अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवतापप्रणाशिन्यै आनन्द घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनंदमयी मात की सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं थोड़ी देर साइड में थोड़ा मात्र बस श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देह में से आत्मबुद्धि हटाने के लिए ये सत्संग है, वेदांत प्रश्नोत्तरी। देह में आत्मबुद्धि
हमारी जन्म मरण की जो समस्या है, जो बंधन है और तादात्म्य से उठने वाले जो संकट हैं, उसकी निवृत्ति देहात्म बुद्धि खत्म होने पर होती है। जब तक हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, अपने मन से जुड़े हुए हैं, तब तक हम संकट में हैं। हम इस बात को पहचानें या ना पहचानें, लेकिन है, समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये सत्संग का आयोजन है कि हम अपने आप को देह भाव से मुक्त कर लें। हमारा जो जुड़ाव मन के साथ है, इंद्रियों के साथ है, बुद्धि के साथ है और शरीर मन बुद्धि इनके जो धर्म है उनके साथ है, ये जुड़ाव हमारा टूट जाए तो हमको हमारा जो वास्तविक पहचान है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसकी उपलब्धि होगी। और हमारे स्वरूप में कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई द्वंद्व नहीं है। तो ऐसा जो हमारा स्वरूप है उसकी प्राप्ति हमको हो, इसलिए ये सब है। तो आज का अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम सबसे पहले शुरुआत हमारी कहाँ से हुई? पहला वाक्य, मैं शरीर नहीं, यहाँ से शुरुआत हुई थी। शरीर नहीं को हमने हटा दिया था और मैं हूँ, ये निश्चय पर हम पहुँचे थे। मैं हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मैं कौन हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसके पश्चात फिर जगत में ब्रह्म को देखने का प्रयास किया। जगत में जो अस्थि है, जो भाति है, जो प्रियत्व है, वो ब्रह्म है। तो जैसे हमने यहाँ आत्मा को शरीर से अलग कर लिया, उसी प्रकार हमने परमात्मा को नाम रूपात्मक जगत से अलग कर लिया। और उसके बाद आत्मा और परमात्मा की एकता देखी कि चूंकि दोनों के लक्षण एक हैं, इसलिए आत्मा और परमात्मा एक। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। उसके बाद फिर अनात्मा पर विचार प्रारंभ हुआ कि हमारा कहाँ कहाँ तादात्म्य होता है, हो सकता है। उसके लिए फिर अनात्मा का विचार प्रारंभ किया। तो फिर उसी संदर्भ में फिर 5 कोषों को देखा कि 5 कोष कौन कौन से हैं, उनके क्या धर्म हैं और हम कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं। तो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में 5 कोष और इनके धर्मों से हमारा तादात्म्य। तो एक सारा विवरण विस्तार क्यों हुआ? जिससे कि हमें जान करके अपने आप को इनसे अलग कर सकें। पांचों बात यहाँ खत्म हो सकती थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, बात खत्म हो गई। लेकिन शरीर शब्द का अर्थ क्या है, जब तक हम उसको पूरा नहीं पहचानेंगे, हम अपने आप को अलग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अनात्मा को भी विस्तार से जानने की जरूरत है। तो 5 कोष अनात्मा है और हम उससे अलग आत्मा है। और उसी के आगे के क्रम में आज हम 3 अवस्थाओं से अपने आप को अलग करेंगे। 3 अवस्था की व्याख्या हुई, फिर हम एक एक अवस्था से अपने आप को अलग करते हुए चले जाएंगे। तो 3 अवस्था कौन कौन सी हैं, वो आज से प्रारंभ होता है। 3 अवस्था कौन कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था हैं। 3 अवस्था कल हमने देखा था कि पांच कोष अन्न में, हाँ नहीं, आज प्रसंग लगे 3 शरीर और 5 कोषों का संबंध था वो, है ना? कि स्थूल शरीर में अन्नमय कोष और प्राण में, मनो में, विज्ञान में एक सूक्ष्म शरीर और आनंद में कारण शरीर। तो वो बात वहाँ। तो हमारा अनात्मा यहाँ तक खत्म नहीं होता, 3 अवस्था भी अनात्मा के भीतर है। तो वो है। तो 3 अवस्था कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत कौन सी है? ये जो हम बैठे हैं ना अभी, ये जागृत है। जब सो जाते हैं तो निद्रा और जागृत के बीच की जो अवस्था है वो स्वप्न है। और जिसमें जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, वो सुषुप्ति। अब इसका विस्तार करते हैं कि जागृत अवस्था क्या है।
जागृत अवस्था किसे कहते हैं? 14 त्रिपुटियों से जिसमें व्यवहार हो तथा स्पष्ट प्रतीति जिसमें हो वह जागृत अवस्था है। क्या देखो, अब इस बात को रख लो। 14 त्रिपुटियों का जिसमें व्यवहार हो वो जागृत अवस्था है। अब 14 त्रिपुटी कौन कौन सी है बताओ। जागृत हमको अनुभव में आ रही है, हम जागे हुए हैं, ये जागृत अवस्था है। 14 त्रिपुटी क्या है? नहीं, पढ़ो ना इसमें 14 त्रिपुटी कौन कौन, इस किताब पढ़ो। 14 त्रिपुटी कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण। इस प्रकार ये 14 इंद्रियां अध्यात्म हैं और उनके 14 विषय अधिभूत हैं और उनके 14 देवता अधिदेव कहलाते हैं। तीनों को मिलाने से त्रिपुटी कहते हैं। यह 14 त्रिपुटी है। अंतःकरण की त्रिपुटी भी इन्हीं के अंतर्गत है, पृथक नहीं। इस सब का वर्णन प्रथम कोष्टक में ही करा है। 14 त्रिपुटियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आप भी सुनेंगे क्या सत्संग? श्रीमान जी, चौदह त्रिपुटियों का जिसमें व्यवहार हो वो जागृत अवस्था है। 14 त्रिपुटी कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। 14। अच्छा, अब त्रिपुटी क्या हो जिसमें 3 वस्तुएं हैं, एक अध्यात्म, एक अधिभूत और एक अधिदैव। तो अध्यात्म हो गए इंद्रियां और इंद्रियों का विषय हो गया अधिभूत, और जिसकी शक्ति से इंद्रियां काम करती हैं वो हो गया अधिदैव। समझे? तो 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। याद है तुमको सबको? वाक, पानी, पात, उपस्थ, वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण। ये 14 त्रिपुटी, ये अध्यात्म 14। और इनके सबके विषय, श्रोत्र का सुनना, आँख का देखना इत्यादि, नासिका का सूंघना, ये पैरों का चलना, हाथों का काम करना, तो ये सबके विषय हो गए। और अंतःकरण में मन का संकल्प, विकल्प, मन बुद्धि का निश्चय, चित्त का चिंतन और अहंकार का मैंपना। तो ये 14 हो गए 14 इंद्रियों के विषय। तो 14 इंद्रियों के फिर देवता अलग अलग। तो वो देवता पढ़ लिए ना? हाँ। आँख का देवता कौन है? कानों का? तुम में से कोई बोलो। हाथ का देवता कौन है? रख लो सब। हाथ के देवता इंद्र है, पैरों का विष्णु है। ये सबके देवता अलग अलग है। नासिका कौन है? अश्विनी कुमार। और रसना का वरुण। वैसे 14 देवता हैं सब इंद्रियों के। इन्हें देवता क्यों कहते हैं कि इन्हीं की शक्तियों से इंद्रियां काम करती हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हमारी आंख देख नहीं सकती, तो उनको देवता कहा। तो ये 14 त्रिपुटियां हैं जिसमें व्यवहार होता है। तो देवता भी इंद्रियों को शक्ति देते हैं, इंद्रियां अपने विषयों का ज्ञान करती हैं। इसमें कल उनका ये प्रश्न था कि अंतःकरण तो 5 थे उसमें, तो इसमें 4 क्यों? इसमें उत्तर दिया ना कि उसी में समाविष्ट है। नहीं, हमको ये लगता है इसमें कि वो अंतःकरण जो है उसका जो विषय प्रथम स्कूल, उसमें कोई इंद्रियों का व्यवहार तो है ही नहीं। अंतःकरण भी है। अंतःकरण अपने क्या था? प्रथम जाग, अपने को होश आया, ये अंतःकरण। इसके देवता कौन आए? नारायण। तो त्रिपुटी बन गई ना। तो अधिदेव हो गए नारायण, और अवस्था जो वो हो गई सुषुप्ति अवस्था अध्यात्म, और अधिभूत हो गया उसका नहीं, अंतःकरण हो गया अध्यात्म, और अधिभूत हो गया उसका विषय। तो विषय निद्रा, अभाव, ये अधिभूत है ना। और देवता हो गए नारायण। तो त्रिपुटी वहाँ भी है। तो 15 त्रिपुटी मान लो तब भी बात वही है। जब
लेकिन जागृत में वो त्रिपुटी नहीं, सुषुप्ति नहीं रहती ना, इसलिए यहाँ 14 है। जागृत अवस्था का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए उसको हटा दिया। चलो आगे। स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? हाँ, तो 14 त्रिपुटी जानने का क्या प्रयोजन है? इन सबसे मैं ना तो मैं अध्यात्म हूँ, ना मैं अधिभूत हूँ, ना मैं अधिदेव हूँ। मैं इन तीनों का जानने वाला दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। अपने आप को अलग करना, ये इसका प्रयोजन है। हम अलग कर सकते हैं। और हमारा तादात्म्य हो जाता है। आंख देख रही है तो विचार करो, नहीं मैं नहीं देख रहा, आंख देख रही है। कान सुनते हैं तो विचार करो, मैं नहीं सुनता, कान सुनते हैं। तो ऐसे जब अपन विचार करते हैं तो अपन इंद्रिय और उसके धर्मों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस विचार को जगाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि हमें ये विचार जाग जाए, जिससे हम इससे अपने आप को अलग कर सकें। ये इसका प्रयोजन है। स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे, सुने और भोगे हों, उनके संस्कारों से हिता नाम की नाड़ी जो कंठ देश में स्थित है, उसमें जो पंच विषय आदि पदार्थों का निद्रा समय ज्ञान उत्पन्न होता है, सो स्वप्न अवस्था है। जागृत में हम जो भी अनुभव करते हैं, उन सबके संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं। उन संस्कारों को लेकर अविद्या अपना एक नया संसार खड़ा कर लेती है। अज्ञान, अविद्या है तो स्वप्नावस्था में कल्पित त्रिपुटी होती है। जैसे जागृत में जो त्रिपुटी है, वैसी की वैसी कल्पित त्रिपुटी स्वप्नावस्था में बन जाती है, उसको स्वप्नावस्था। तो कल्पित त्रिपुटी से जिसमें व्यवहार होता है, और हिता नाम की नाड़ी में जो शास्त्रकारों का ये अनुभव है, ऋषियों का, एक सपना कहाँ आता है, तो अपने कंठ में हिता नाम की भी नाड़ी है, उसके भीतर एक सारा सपना बन जाता है पूरा, और अपन देखते रहते हैं सपना। तो वहाँ अपन भी बन जाते हैं, तो सारे विषय भी बन जाते हैं। सब जैसा जागृत का संसार है, ठीक वैसे ही संसार वहाँ खड़ा हो जाता है, सपना। प्रश्न कर रहे थे कि जैसे जागृत में हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका हमको फल मिलता है, क्योंकि हम भोगता है। जैसे स्वप्न में भी हमने कुछ अच्छा बुरा काम करा, नहीं, उसका फल मिलता है? नहीं, उसका नहीं, उसका फल नहीं मिलता। लेकिन शरीर के ऊपर आसार तो होते हैं ना, स्वप्न में ध्येय लगते हैं तो फिर हो सकते हैं। हाँ है, लेकिन उसका वह कर्तव्य नहीं है। वो सब मतलब ये जो करता है, ये सपने में वो नहीं है, वो अलग ही कल्पित है ना, वो तो सपना जैसा है, कल्पित है। हाँ, उसमें हम कर्तव्य भोगतत्व सपने में नहीं है। तो जागृत में भी कल्पना होता है, जैसे आप किसी को आदमी मारते हैं आपके मन में, वो भी बहुत सारी चीज कल्पित होते हैं जागृत अवस्था में। उसमें कर्म है कि नहीं? फिर भी कर्म का सिद्धांत सपने पर लागू नहीं होता, जागृत में ही लागू होता है। और कर्म के सिद्धांत का निर्माण जागृत को लेकर ही किया गया है। जागृत में मन बुद्धि स्वीकार करते हैं, स्वप्न में मन बुद्धि स्वीकार नहीं करता। हाँ। किसी भी कर्म जागृत में जो जीव है ना, कि मैंने किया, अपने पर ले लेते जीव। और सपने में भी यदि मानो तो सपने का जो जीव है वो भोगेगा, तुम्हारा उससे क्या संबंध? अपना जागृत में जो जीव है वो भोग रहा है। अब सपने का जीव अगर अपने आप को करता भोगता मानता तो भोगेगा, अपने को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब दूसरा कोई सपना आएगा और भोगती हुई देखेगा तो मालूम पड़ेगा ऐसा ऐसा हुआ। पर वहाँ किसी के प्रति कुछ कर्म करा तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो वहाँ तो सब वो भी सपना ही है, सब कुछ। हाँ, तो वहाँ कोई संगति नहीं बैठती इस बात की। कर्म जागृत में कर्म होता है, उसका भोग जागृत में ही होता है, सपने में नहीं। तो संस्कारों के कारण जो कुछ है नहीं फिर भी दिख गया, चलने लगा, स्वप्न फिल्म जैसी बात है, रील चल रही है। प्रमुख बात है कर्तापन भोक्तापन नहीं। हाँ, मुख्य बात यह है कर्तापन होगा तो भोक्तापन होगा, और कर्तापन है ही नहीं तो फिर अब सपना कोई हमने बनाया क्या? नहीं बनाया ना सपना, तो हम भोगेंगे कैसे? तब कर्म फल बनता है। हाँ, यदि सपने हमने बनाया होता तो फिर बात होती है।
लेकिन तदात्म्य तो होते हैं अपने स्वप्न का शरीर जो है हम तो इस शरीर का नहीं होता ना, सपने के शरीर का तादात्म्य होता है वहाँ। किसके साथ तदात्म्य? हाँ तो सपना वैसा आ सकता है। यदि बुरा कर्म करोगे तो हो सकता है कोई तुमको पीटना शुरू कर दे, या तुम जेल में चले जाओ, तो सपने में ही होगा ना वो। तो अभी उसमें क्या है? हाँ। स्वप्न अवस्था में त्रिपुटी होती है या नहीं? वहाँ भी इंद्रियां, देवता और विषय, ये तीनों अर्थात अध्यात्म, अध्याय और अधिभूत की प्रकृति नवीन उत्पन्न हुई भासती है, जिससे सारे व्यवहार स्वप्न में प्रतीत होते हैं। अतः स्वप्न में कल्पित त्रिपुटी ये सपने में कल्पित त्रिपुटी है, वास्तविक नहीं है। तो वहाँ भी रहती है, अध्यात्म भी है, अधिभूत भी है और अधिदेव भी है, लेकिन तीनों कल्पित है। वो इंद्रियां भी कल्पित हैं, इंद्रियों के विषय भी कल्पित हैं, और उनके जो देवता हैं वो भी कल्पित हैं। पूरा काल्पनिक जगत है वो पूरा, ये सपना हुआ। सुषुप्ति अवस्था कौन सी है? जब मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठता है कि रात को मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ, अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ शयन कर रहा हूँ, ऐसी घोर निद्रा आई कि मुझे कुछ भी खबर नहीं रही। मैं बड़े आनंद से सोया, आज तो एक स्वप्न तक नहीं आया। इस प्रकार आनंदमय कोश के अनुभव का नाम सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति, जहाँ पर जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, ऐसे जागृत और स्वप्न के अभाव वाली जो अवस्था है वो सुषुप्ति अवस्था है। और उसके अनुभव हमको दो रूपों में होता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, मुझे कुछ पता नहीं चला, तो ये हुआ हमारे अभाव का अनुभव। और मैं सुख से सोया, ये हुआ प्रतिबिंबित आनंद का अनुभव, प्रतिबिंबित सुख। तो सुख का भी अनुभव हुआ और अभाव का भी अनुभव हुआ। तो अब प्रश्न ये हुआ कि क्योंकि ये अनुभव किया किसने? अभी तो अपने 5 ज्ञान की अच्छी नहीं, तो 5 ज्ञान की अनुभव कर नहीं सकती, और मन अविद्या में लीन हो गया तो मन के द्वारा भी अनुभव नहीं हो सकता। तो अनुभव हुआ कैसे? तो शास्त्रकार कहते हैं उसका अनुभव साक्षी चैतन्य से। जो निद्रा अवस्था है वो साक्षी भाव से, साक्षी चैतन्य के द्वारा अनुभव में आई, और क्योंकि वही साक्षी जागृत में भी है, तो यहाँ आकर के वो अब अनुभव की बात करेगा तो इंद्रियों के माध्यम से कि मैंने ऐसे ऐसे जाना, बुद्धि जाग गई ना। तो साक्षी चैतन्य से निद्रा अवस्था का अनुभव होता है, और वही साक्षी चैतन्य में हूँ। और सपने में भी मैं वही था और अभी भी मैं वही हूँ। साक्षी जो चैतन्य है वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में एक ही रहता है, उसमें नहीं वो नहीं बदलता। तो देखो हमने जागृत को भी जान लिया, सपने को भी जान लिया और सुषुप्ति को भी जान लिया। अब पहली युक्ति क्या बताई? जो जानता है वो जानी हुई वस्तु से अलग होता है। क्योंकि मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को जानता हूँ, इसलिए मैं तीनों अवस्थाओं से अलग हूँ, इनका जानने वाला हूँ। ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, अपने आप को अलग कर लो। अनुमंता से क्या मतलब है? ये जो उपद्रष्टानुमंता वाला जो वर्ष है उसमें, हाँ भाई, ये गीता की बात है। अनुमंता अपन तो यही मानो अपन दृष्टा है, बस अपन शब्दों के जाल में न उलझे तो अच्छा है, क्योंकि शब्दों का कोई अंतर नहीं है। एक साधक के लिए, एक जिज्ञासु के लिए सभी शब्दों का अर्थ जानना जरूरी नहीं है। जितनी प्रक्रिया अपने आप को अलग करने के लिए जरूरी है उसे उतने ही जानो, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो। वो फिर विद्वानों के विषय है, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, कुछ नहीं। अपन दृष्टा हैं बस। ये सब उपाधि को लेकर कहा गया है। उपदृष्टा और क्या बोला, अनुमंता और क्या, ये सब जो है ना उपाधि को लेकर है। एक एक उपाधि से एक एक नाम बदल जाता है। सुषुप्ति अवस्था में त्रिपुटी है या नहीं? सुषुप्ति में चैतन्य के प्रतिबिंब सहित अविद्या की वृत्ति अध्यात्म, अविद्या वृत्ति, ये अध्यात्म हो गया। अज्ञान से आवृत जो स्वरूप आनंद सो अद्भुत हो गया। सुख का अनुभव हो रहा है ना, ये अद्भुत। इंद्रिय कोई विषय होना चाहिए तो वह सुख का अनुभव हो रहा है, ये अद्भुत हो गया। और ईश्वर अधिदेव, ईश्वर अधिदेव, ये सुषुप्ति अवस्था की त्रिपुटी है। ईश्वर अधिदेव है और सुख की अनुभूति अधिभूत है
और अविद्या वृत्ति अध्यास में, अविद्या वृत्ति रहती है सुषुप्ति में। कोई कोई चौथी तुरीयावस्था भी कहते हैं, सो क्या है? तीनों अवस्थाओं को जानने वाला तीन के संदर्भ से जो चौथा चैतन्य आत्म तत्व ही तुरीय नाम से जाना जाता है। और जिन शास्त्रकारों ने तुरीयावस्था मानी है, उनके मत में जो बुद्धि की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी निश्चयात्मक वृत्ति है, उसी को तुरीयावस्था कहते हैं। और उस ब्रह्माकार वृत्ति का साक्षी चैतन्य तुरीयातीत नाम से कहा जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्था है, और इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी चैतन्य वो तुरीय है। एक पक्ष तो ये हो गया। लेकिन यदि मान लो किसी ने तीन अवस्थाओं के संदर्भ में तुरीय को भी चौथी अवस्था मान लिया, तो वो तुरीय अवस्था हो गई, और फिर तुरीयातीत जो तत्व है वो साक्षी चैतन्य हो गया, वो साक्षी है, वो तुरीयातीत है। अवस्था मानेंगे तो अपने को तुरीयातीत मानना पड़ेगा, और अवस्था नहीं मानेंगे तो फिर तुरीय है ही, आत्मा ही है, साक्षी चैतन्य है जी, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था सोई कहा गए जीव ब्रह्म का भेद हुआ। कोष्टक दिया है इसमें। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो आगे। हाँ, अभी प्रश्न है आगे। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निश्चय तो जागृत में हो सकता है, फिर तुरीयावस्था पृथक क्यों मानी जाती है? हाँ, ऐसा गुरु के उपदेश से अपन जागृत में भी ये निश्चय करते हैं कि मैं साक्षी चैतन्य हूँ, ब्रह्म चैतन्य हूँ, मैं ही हूँ इत्यादि। फिर तुरीय अवस्था अलग क्यों मान ली? जागृत में जब ये हमको ज्ञान हो रहा है, निश्चय हो रहा है, तो हम तुरीय अवस्था क्यों माने? ये प्रश्न है। हाँ, ऐसा निश्चय यद्यपि जागृत में देखने में आता है, तथापि वह अवस्था जागृत के अंतर्गत नहीं, क्योंकि बुद्धि की इस अवस्था में 14 त्रिपुटियों का व्यवहार नहीं होता, संपूर्ण व्यवहार हाँ, आत्मभूत हो जाता है। ये समझने की बात है, सुंदर बात है, इसको समझो। जागृत अवस्था में 14 त्रिपुटियों का व्यवहार है, और इसी अवस्था में गुरु के उपदेश से हमने ये निश्चय कर लिया कि मैं साक्षी चैतन्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हो गया। लेकिन ये कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि तुरीय अवस्था अलग इसलिए हो गई कि तुरीय अवस्था में 14 त्रिपुटियों, जो त्रिपुटियाँ हैं ना, 14 इंद्रियाँ, उनके 14 विषय, 14 देवता, ये सबके सब मिलकर आत्मभूत हो जाते हैं, प्लस सबका अनुभव मैं के रूप में होता है। और जागृत में अलग अलग दिखता है, ये इंद्रियां हैं, ये विषय हैं, ये उनके देवता हैं, तो तीनों अलग अलग हो गए। लेकिन तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसमें सब मैं हो जाता है, ये सब मैं ही हूँ, सारे इंद्रियां मैं हूँ, सारे देवता मैं हूँ, और इंद्रियों के विषय भी मैं हूँ, बस मुझसे अलग कुछ रहता ही नहीं है, तो 14 त्रिपुटी क्यों बची? वो तो मैं ही हो गया सब। क्योंकि सब आत्मभूत हो जाता है, इसलिए तुरीय अवस्था जागृत से भिन्न है। तो तुरीय अवस्था में अगर मान लो कोई प्रश्न करे तो भाई तुम क्या देखते हो, तो क्या बोलोगे? मैं कोई देखता हूँ, मैं किसी और को नहीं देखता। किससे देखते हो? अपने से देखता हूँ। क्या देखते हो? अपने को देखता हूँ। ये तुरीय अवस्था में ऐसा होता है, ये चौथी अवस्था है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाटक में बताता है ना, कौन खांस रहा है? शरीर। और तुरीय अवस्था में क्या बोलोगे? कि खांसी भी मैं हूँ, अनुभव भी करने वाला भी मैं, और विषय भी, ये सब मैं। ये तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था वृत्ति है, आत्मा का वृत्ति है। हाँ, आत्मा का। और वहाँ वृत्ति संज्ञा नहीं होती, मेरे आत्म प्रकाश है,
आत्मा का स्फुरन है। तो यह ठीक है। तो ये अवस्था करो या कोई अर्पित करो। तुरिया अवस्था में जैसे जिसको आती है वो तो हमेशा नहीं रहती, रहती है। सिद्धावस्था हमेशा रहती है, जब स्थिति हो जाती है तो हमेशा रहती है, फिर अवस्था नहीं बदलती। फिर अवस्था नहीं है। वो तो ब्रह्म क्या ब्रह्मविद ब्रह्म भगति, ब्रह्म वेदता ब्रह्म ही हो जाता है, तो वहाँ क्या वृत्ति और क्या अंधकरण और सब कुछ नहीं, वो वही ब्रह्म ही है। वो चलता फिरता ब्रह्म है, बोलता चालता ब्रह्म है वो। हाँ, यस्य सर्वम आत्मे अभूत तस्य केन कम पश्येत्। बृहदारण्यक में एक मंत्र आता है, वो कहता है कि जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वो किसे देखे, किसे सुने, किससे बात करे, किसे सुने, क्या बोले, किससे बोले, वह सब कुछ आत्मा ही हो गया है। और फिर अगले मंत्र में आता है, वो अपने को देखता है, अपने को खाता है, अपने से बोलता है, अपने से अपना व्यवहार करता है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये है तुरिया का अनुभव। ऐसा हो, ये है अद्वैत, अद्वैत की स्थिति। इसी अद्वैत के लिए सारी वेदांत है। इस अद्वैत में प्रतिष्ठित करने के लिए ये सारा वेदांत का प्रयोजन, वेदांत सब जितने हैं सबका अंतिम प्रयोजन यही है कि मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को पहचान ले। उसका जो आत्मा है वो अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीयम, तो एक है, अद्वितीय है। तो इस अद्वितीय की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। जब तक अपने को ऐसी अद्वितीयता का अनुभव न होने लगे कि सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, तब तक हमने आत्मा को नहीं जाना। माँ कहती हैं यदि कोई दूसरा रहेगा तो तुमको क्या जाना, तुमने कुछ नहीं किया, दूसरा है ही नहीं। तो बाबा यदि असली अनुभव यही है, वो तो अनुभव ज्ञान है, तो थ्योरी हो गया, और ये बात अनुभव। हाँ हाँ, तो शुरुआत से लेकर इससे क्यों नहीं मानते, ये तो अंतिम सत्य है। तो मैं सबसे अलग वो इस प्रक्रिया की हो जाना, यदि हमारे स्वरूप ये है तो अब वो इसलिए है तादाद तोड़ने के लिए। मैं जहाँ मैंने अपने आप को जोड़ कर रखा है, तो उसको कैसे हटाएंगे हम? अपने तादाद को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे तुमने कहा मेरा जन्म हुआ है, तो अब तो तुमको कहना पड़ेगा ना तुम्हारा जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ है। तो तादाद में हटाने के लिए सारी प्रक्रिया की जाती है। और उपदेश तो पहले सीधा करते ही हैं गुरु, तेरे को भ्रम से हुआ है कि बंधन, तेरे को बंधन है ही नहीं है, किया ना उपदेश। लेकिन वो यदि उत्तम अधिकारी है तो बात एकदम बैठ जाएगी, यदि उत्तम अधिकारी नहीं है तो फिर प्रश्न होते रहेंगे। उन सारे प्रश्नों की निवृत्ति इस प्रकार की प्रक्रिया से होती है। तो ये चौथी जागृत, इसलिए तुरीय अवस्था को जागृत अवस्था से अलग कर दिया, क्योंकि जागृत का अनुभव अलग है और तुरीय अवस्था का अनुभव अलग है। वहाँ सब एक ही भूत है और यहाँ पर सब नानात्व है। जागृत में नानात्व है, उसमें नानात्व नहीं है, इसलिए अलग कर दिया। जैसे या तो सब में ही हूँ, हाँ या तो सब भगवान है, हाँ, एक ही बात। एक ही बात। जो मतलब वेदांत के विचार मार्ग से आगे बढ़ेगा वो बोलेगा सब मैं ही हूँ, और जो भक्ति भाव से आगे बढ़ेगा वो देखेगा सब भगवान ही है। ये मार्ग की बात है, जिसका जैसा मार्ग होगा वैसा सब भगवान है। उसमें श्रीमद् भागवत में एक आता है, तो उसमें लिखा है जो उसका कथन होता है, एक तत्व का कथन होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। एक ही तत्व, उसमें 3 नाम आए हैं। तो जो वेदांती है वो उसको ब्रह्म कहता है, योगी उसको परमात्मा कहता है, और भक्त उसको भगवान कहता है। तत्व एक ही है। तो साधना जब करेंगे तो भगवान की साधना करेंगे तो धीरे 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 फिर वो भगवान ही भगवान रह जाएंगे। भगवान की साधना पहले मूर्ति से प्रारंभ होगी, भगवान के किसी नाम से प्रारंभ होगी, लेकिन जब उसका पर्यवसान होगा कल्मिनेशन, तो फिर बाद में वो मूर्ति, वो सारे आकार फिर उस मूर्ति के बन जाएंगे। उस मूर्ति का आकार फैल जाएगा, ब्रह्मांड व्यापी मूर्ति हो जाएगी। सब उसके ही आकार है। और नाम भी खाली एक नाम नहीं जाएगा कि राम ही उसका नाम है, नहीं, जितने नाम है सब उसके ही नाम है। ऐसा हो, ये मन अद्वितीय है, एक मेव अद्वितीयम, ऐसा हो जाएगा। तो प्रभु कैसा भगवान
वो विचारों से ही होता है, हैं? विचार करते करते ही होता है। ये तो ये हटा दे पहले ये। हम आवाज हमको पहले सुन विचार करते करते ही ऐसा होता है। नहीं, भाव से भी होता है ना, नाम जपते जपते। मतलब भाव आएगा तो ये विचार आएगा बाबा अपना। हाँ, अपने मन में भाव आया। अपने मन में भाव आ गया तो वहां से अपने आप ही भीतर से ही वो बात आएगी। हाँ, जैसे किसी ने गलत बोला तो अपने को नहीं बोला, हाँ। ये भगवान ही है जो भगवान को बोल रहा है। हाँ, भगवान ने भगवान को बोला, ये होगा। भक्ति मार्ग में ऐसा ही होगा कि भगवान ने भगवान को बोला, मैं तो हूं ही नहीं, अपनी तो सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो तब माँ कहती है क्या तो गला दो या जला दो। भक्ति में जल जाता है और ज्ञान में जल जाता है। ज्ञान की अग्नि है और ये गंगा जी है भक्ति। इन चारों अवस्थाओं में जीव का स्थान, वाचा, भोग, शक्ति, गुण और नाम तथा ओंकार की कौन कौन सी मात्रा मानी जाती है? ये टेबल हाँ भाई, टेबल देख लो अपनी। अवस्था देखना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये 4 अवस्था हो गई। अब जीव का स्थान, जागृत में नेत्र में रहता है, सपने में कंठ में रहता है जीव, और सुषुप्ति में हृदय में रहता है, और तुरीय में मूर्ध ऊपर मस्तक में रहता है। इसकी वाणी जागृत में बैखरी अपन बोलते हैं, सपने में मध्यमा, सुषुप्ति में पश्यंती और तुरीय में परा। ये 4 वाणी और 4 भोग, जागृत में स्थूल भोग, सपने में सूक्ष्म भोग, सुषुप्ति में आनंद और तुरीय में निर्विकल्पता। तुरीय में भोग कौन सा है? निर्विकल्पता। निर्विकल्प, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। ये तुरीय का भोग है। अभी तो अनुभव की बात है, समाधि अवस्था का भोग है। शक्ति, क्रिया शक्ति, जागृत में, सपने में ज्ञान शक्ति, सुषुप्ति में द्रव्य शक्ति और तुरीय में इच्छा शक्ति। तो जो तुरीय में स्थित होते हैं उनमें इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। वो जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है तत्काल। ये उसका सिद्धि है तुरीय की। गुण, जागृत में रजोगुण, सपने में सतोगुण। ये बड़ा विचित्र है। सपने में सतोगुण कैसा है ये तो भगवान जाने भाई, अपने को नहीं समझ में आया कि सपने में सतोगुण कैसे हो गए है और क्या। और सुषुप्ति में तमोगुण। उसकी शक्ति ज्ञान शक्ति थी, उसकी शक्ति यहाँ पर स्वप्न में ज्ञान शक्ति, इसीलिए सतोगुण। हाँ, ये ज्ञान शक्ति होने से सतोगुण करेक्ट। और सुषुप्ति में तमोगुण और तुरीय में शुद्ध सत्व, शुद्ध। जीव का नाम, जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, सुषुप्ति में प्राग्ञ और तुरीय में साक्षी। और ओंकार मात्रा के संदर्भ में जागृत में आकार की मात्रा, सपने में उकार की मात्रा और सुषुप्ति में मकार की मात्रा और तुरीय में अमात्र मात्रा है तो ओंकार, वो तुरीय। ये जीव की सारी कोष्टक, ये समझना। ये सब टेक्निकल विषय है, कोई जरूरी नहीं जानने इसके लिए। अपन इतना जान लो, हम सबसे अलग है। चल पढ़। इन चारों अवस्थाओं से आत्मा को पृथक कैसे जाने? ऐसा क्या, देखो अपन यहाँ जो सत्संग करने बैठे हैं ना, अपने आप को अलग करने के लिए बैठे हैं बस। अपने को उलझना नहीं है जंगल में। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शंकराचार्य कहते हैं ना, शब्द जालम महारण्यम, सबसे बड़ा जंगल है, वन है। चित्त भ्रमण कारणम, चित्त को भ्रमित करने वाला है। तो अपन जंगल में प्रवेश करना ही क्यों? सीधी सी गुरु की बात पर विश्वास कर लो, हम आत्मा है, हम सही नहीं। हाँ सही, हमको तो यही सही लगता है, और तो सब गलत नहीं है। तो चारों वेद हैं और गीता, रामायण, भागवत, 18 पुराण सब रट लो, कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण इसी से हुआ कि अपने आप को शरीर से अलग कर लो, बस आपकी चैतन्य का अनुभव करो, इसी में अपने जीवन का उद्धार है। शास्त्रों से अपन पंडित बन सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, एक दूसरे को हरा सकते हैं, जीत सकते हैं। कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, तो चक्कर चलता ही रहेगा। लेकिन यदि हम एक बार आत्मा हो गए तो हम जय पराजय से ऊपर उठ गए, मान अपना से ऊपर उठ गए। वही तो करना, वही पाना है अपने। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात प्रैक्टिकल बात।
हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत पढ़ते पढ़ते हमारा दिमागी लाइब्रेरी बन गया, लेकिन जो है हमको जो शांति और समाधान मिला वो इसी बात से मिला कि मैं शास्त्रीय चैतन्य हूँ, बस मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं सबसे अलग, शांति इसी से मिलती। तो बहुत बात हम तुमको बताएंगे, तुमको क्यों भूल जाएंगे। चल आगे बढ़। इन चारों अवस्थाओं से आत्मा को पृथक कैसे जाना? मैं इन चारों अवस्थाओं को जानता हूँ, इससे भिन्न इनका साक्षी ये चारों अवस्था को जानता हूँ, जागृत को जानता हूँ, सपने को जानता हूँ, सुषुप्ति को जानता हूँ। ये दृश्य और मैं इनका दृष्टा हूँ, इस प्रकार से तो तुरीयावस्था को भी जानता हूँ, जो कि अहमकार गति बनी है। तुरीयावस्था, हाँ, यदि अपन ने उसको अवस्था माना तो फिर मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि तुरीया वो अवस्था नहीं है, वो तो तुम ही हो, वो तो हम ही है ना, तो वो अवस्था कैसे होगी। देखिए यदि मानो कभी भ्रम रह जाए, सूक्ष्मतम भ्रम रह जाए, कैसे फिर मैं अब उस अवस्था में चला गया था, अब मैं वहाँ से वापस आ गया, तो फिर वो अवस्था ही होगी, वो अनुभव नहीं हुआ वो तो। यदि मन में ये आ गया ना, मैं समाधि में चला गया, अब वापस आ गया, तो वो अवस्था हो गई, क्योंकि अंतःकरण नहीं जाता है और अंतःकरण लौटता है। तो जो व्युत्थान और प्रवेश जो होता है वो अंतःकरण का होता है किसी अवस्था में। और मैंने दोनों को जान लिया, व्युत्थान को भी जान लिया और उस प्रवेश को भी जान लिया, तो वो अवस्था हो गई। इसलिए अपने को अलग किया कि मैं उसका भी जानने वाला हूँ, मैं उसका भी साक्षी हूँ। तो कहीं किसी अवस्था में हमको भ्रम ना हो जाए कि वो हमारी अवस्था है, हमारी कोई अवस्था नहीं है, हम तो सभी अवस्थाओं से अतीत हैं। तो भ्रम को तोड़ने के लिए ये कहा गया है। इसलिए बहुत अनुभव हो रहा है ना। तो माँ से किसी ने प्रश्न किया था, तो माँ ने कहा बाबा जहाँ उतरना चढ़ना होता है वहाँ कोई स्थिति नहीं है। बाबा जहाँ उतरना और चढ़ना होता है वो अंतिम स्थिति नहीं है। इसके पहले की अवस्था में उतरना भी होता है, चढ़ना भी होता है, लेकिन जो अंतिम है वहाँ उतरना चढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये बात बाल्टी, हाँ हाँ, ये निर्कुल समाधि की बात थी वो, कि निर्कुल समाधि के दो भेद हैं, एक अद्वैत भावना रूप, एक अद्वैत अवस्थान रूप। तो अद्वैत भावना रूप जो निर्कुल समाधि है उसकी तुलना अपन बाल्टी अपन ने कुएं में डाली और पानी भर गया और वो रस्सी हमारे हाथ में और बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ये है अद्वैत भावना रूप। अच्छा, और एक वो है कि अपन ने रस्सी काट दी, ये हो गई अद्वैत अवस्था। अब वो बाल्टी ऊपर नहीं आएगी, गई। ये अद्वैत अवस्था में निर्कुल समाधि है। और खींच लिया मतलब अंतःकरण की डोरी में लगी हुई है ना, तो हाँ हाँ, वो अवस्था है, अद्वैत अवस्था, अद्वैत अवस्था है, अद्वैत स्थिति नहीं है। अद्वैत स्थिति में वो बात खत्म हो, रस्सी कट गई, मतलब पतंग कट गई, अब वापस नहीं आएगी, कटी हुई पतंग है। कितना समझे? तो तुरीय अवस्था भी बोल सकते हैं और तत्व भी बोल सकते हैं। नहीं, एक ही बात नहीं, अवस्था अलग है। यदि हमारे भ्रम है ना कि भाई हम, वही बात आ गई अब तो व्युत्थान प्रवेश की, यदि हम जैसे ध्यान करने बैठे और करते करते अपना मन बिल्कुल निर्विकल्प हो गया मन, सारे विचार समाप्त हो गए और फिर अपन वापस लौट आए, तो लौट आए हैं। हाँ, हम उसमें चले गए, निर्विकल्प विचार हो गए और फिर अपन लौट आए। तो और अपन ने कहा, हाँ देखो इसका माँ ने क्या समाधान किया। एक साधु माँ के पास गए तो माँ से कहा, माँ मैं आधा घंटा निर्विकल्प समाधि में रह सकता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं ज़्यादा रहूँ, पूरे दिन उस समाधि में मैं बैठ जाऊँ, मैं उठूँ ना, ऐसा आधा घंटा मेरे निर्विकल्प समाधि होती है और ज़्यादा नहीं होती।
आप मेरे पे कृपा करो कि दिन भर में उसी में बैठा रहूँ। तो माने क्या बाबा कहाँ मेरे को मैं भी रह गया और मेरे को समाधि भी होती है, ऐसा कैसे? मैं तुम्हारा मैं भी रह गया कि मैं मेरे को समाधि में होती है मेरे को, मैं गया और मेरी इच्छा है तो मतलब वो तो फिर समाधि है ही नहीं है, तो मेरे को समाधि नहीं है वो। तो ऐसे ही है, यदि अपने को ये भ्रम हो गया कि मैं निर्विकल्प समाधि में चला गया, कोई विचार नहीं, यदि मैं जुड़ रहा है तो फिर वो अवस्था है निर्विकल्प स्थिति नहीं है। तो इस पे तो मैं जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इससे निर्णय होगा कि वास्तविक स्थिति वो क्या है। यदि मैं जुड़ा तो वो अवस्था है, और नहीं जुड़ा तो वो स्थिति होगी, साक्षात्कार हो गया। है ना समझ? मैं जुड़ गया तो अवस्था है, और मैं नहीं जुड़ा तो वो साक्षात्कार है। आप समझ? हाँ नहीं, मैं जुड़ा मतलब हमने ये कहा ना कि मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था, तो मैं ऐसा हो गया था मतलब तुम्हारा मैं तो रहा ना वहाँ। हाँ मैं देखने वाला नहीं, मतलब तुम्हारा तादात्म्य उस अवस्था से हो गया, जैसे हमारा तादात्म्य शरीर से और शरीर के धर्मों से होता है, वैसा ही हमारा तादात्म्य अंतःकरण से हो गया। वो अंतःकरण का धर्म है, सविकल्प और निर्विकल्प होना अंतःकरण का धर्म है। तो हमने अंतःकरण के धर्म से अपना तादात्म्य कर लिया, ये तादात्म्य, इसलिए वो अवस्था है। हाँ वही, बहुत अलग ही है। तो अगर अपने देखने वाले को देख लिया होता तो अपने थोड़ी बोलते कि मैं वहां चला गया और वहां से वापस आ गया, तो देखने वाले को तो नहीं देख पाया ना, अपना मैं वहां जुड़ गया उस अवस्था से, क्योंकि सविकल्प और निर्विकल्प दोनों अंतःकरण की अवस्था है, सूक्ष्म मेरी अवस्था नहीं है। तो सूक्ष्म हम बाकी रह गया, सूक्ष्म हम बाकी रह गया। हम एक बार वृंदावन बैठे थे, माँ के सामने और भी भक्त बैठे थे, वहाँ एक माँ के आश्रम के पास ही एक आश्रम है, मानव सेवा संघ। तो वहाँ की जो माता जी हैं, ज्योति माता जी, बहुत अच्छी अवस्था। तो उन्होंने समझो लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया कि माँ जब हम ध्यान करते हैं तो हम बहुत सूक्ष्म में चले जाते हैं, लेकिन मैं रह जाता है, इस मैं को कैसे हटाएं? तो बात यही है कि निर्विकल्प होने के बाद भी हमारा तादात्म्य माँ से हो जाता है। बस ये मतलब अज्ञान का एक चिन्ह वहाँ रह गया मैं के रूप में, इस तादात्म्य को ये जाना चाहिए। और ये सारा विषय इसलिए होता है कि देखो हमको भ्रम कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारा तादात्म्य किस सीमा तक जा सकता है। अपन ध्यान में बैठे, अपन को समझो भगवान के किसी विग्रह का दर्शन हो गया, बहुत आनंद हुआ। अब देखो बहुत सुख मिला, भगवान का अपना दर्शन भी कर लिया, लेकिन अपन बोलेंगे मुझे भगवान का दर्शन हुआ, अपन बोलेंगे मुझे आज भगवान का दर्शन हुआ, मेरा बहुत सौभाग्य है। तो मुझे दर्शन हुआ तो देखो भगवान भी है, मैं भी हूँ, तो हो गया ना बात, अपना मैं रह गया ना बात। तो मतलब भावी में रह सकता है, भगवान के दर्शन में भी मैं रह सकता है। बोलना नहीं मतलब कुछ भी हो तो उसको बताएंगे कैसे? मास्क खोल के बात किया करो हमसे, ये मास्क खोल के बात। जैसे कोई भी प्रश्न रहेगा या कुछ भी होगा अनुभव, तो गुरु के पास जाएंगे और बोलेंगे तो उसको फिर बोलना नहीं चाहिए ऐसा कि हमको ऐसा हुआ। बोलना नहीं चाहिए तो क्या तुम्हें भीतर रह गया? तो नहीं तो बताना चाहिए ना, वही तो बोल तो हम बोल रहे हैं, बताना ही चाहिए। हाँ नहीं तो फिर मैं मतलब रह गया ना। हाँ गुरु ही तो समाधान देंगे ना कि भाई तुम अभी यहाँ तक ठीक है, लेकिन और आगे बढ़ो, यहाँ तक रुकना नहीं है, और आगे बढ़ो। गुरु ही बताएंगे ये बात, तो कौन बताएगा? इसका प्रमाण है बाबा की कृष्णा विश्वरूप में अर्जुन को दर्शन दे दिया, इसके बाद फिर प्रश्न होते हैं, समाप्त नहीं, एक विग्रह में नहीं, पूरा विश्व का दर्शन दिया। मतलब ये बड़ा सूक्ष्म विषय है और एक विचारणीय विषय है, विचार करना चाहिए अपने इस बात पे
कि हमारी कोई भी अनुभूति अंतिम अनुभूति नहीं है। जब तक अनुभव है तब तक मैं है, अनुभव करने वाला है, अंतःकरण है, मन बुद्धि सब है। तो ये जो परम तत्व है वो तो अनुभव से अतीत है। उसको अपन अनुभव भी नहीं कह सकते कि वो अनुभव है, क्योंकि हर एक अनुभव की स्मृति होती है। प्रत्येक अनुभव की स्मृति होती है, और स्मृति होगी मतलब वो तो परम तत्व का अनुभव हुआ ही नहीं। परम तत्व की स्मृति नहीं हो सकती। स्मृति के क्षेत्र में कोई बात आ गई तो अंतःकरण की बात आ गई। तो परम तत्व के अंतःकरण का विषय थोड़ी बनेगा, तो स्मृति उसकी मेमोरी हो जाएगी। इसलिए कहना चाहिए वो अनुभव से अतीत है, उसका अनुभव होता ही नहीं है। वो जैसा है वैसे ही रहता है। तो हम जान नहीं सकते, हम अपने आप को खो सकते हैं, हम अपने आप को सब विलीन कर सकते हैं, तो मर्द हो जाएंगे बस। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे इसका अनुभव हो गया, ये नहीं कह सकते। केनोपनिषद की बात आती ना, गुरु ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और फिर पूछा भाई बोलो, जिसने ब्रह्म को जाना बोलो। भूल गए क्या? तो वो उनको बोलो तो सब ने कहा कि हाँ मैंने जाना, मुझे ऐसा हुआ सब कहने लगे। एक शिष्य ये बोला, एक शिष्य का उत्तर सुनो। वो ये कहता है कि गुरुदेव ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं जानता। मेरी इस बात के रहस्य को जो जानता है वो जानता है, मेरे इस कथन के रहस्य को जो जानता है वो जानता है, जब कैसी बात नहीं। ना तो ये कह सकता कि जानता हूँ क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय का भेद हो गया, और ना ये कह सकता कि नहीं जानता तो वहाँ भी अज्ञान आ गया। तो मैं तो ज्ञान और ज्ञान दोनों से परे हूँ, ना मुझे अज्ञान है ना मुझे ज्ञान है। तो ये है वो बात। तो उसमें जो सबसे अच्छी बात आई कि उपनिषद में आगे के मंत्र आपको क्या, तद विदिता अथो अविदिता गति। वो जाने हुए से ऊपर है और ना जाने हुए से भी ऊपर है। जाने हुए से भी अलग है और ना जाने हुए से भी अलग है, दोनों से वो अलग है। तो परमात्मा और उसके अनुभव का जो उल्लेख है वो निषिद्ध वाक्य से ही हो सकता है। आप कोई पॉजिटिव वाक्य नहीं करता क्या वो ऐसा है, क्या वो ऐसा है, या मैंने उसको ऐसा जान लिया कि मैं तो जान दिया, कुछ नहीं आया। अब तुम तो ब्रह्मविद ब्रह्म बाबा ये तो बहुत ऊंची बात है। तो हम लोग साधक लोग तो प्रयास के ऊपर अवलंबन करते हैं। अरे तो बीज पड़ जाता है ना, पढ़े कितने भी ऊपर की बात हो, लेकिन बीज तो पड़ जाएगा ना। बस समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन बीज तो पड़ गया बस। और जब तुमको होगा तो तुम पहचान जाओगे कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, पहचान जाएंगे ना कि अभी सही नहीं है, अभी मैं है, अभी मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है। तुम पकड़ लोगे ना बात को। ये तो बातों निवर्तन थे अपरागमन से, इसको ना पा करके मन इंद्रियों के साथ वापस आ जाता है, मन भी वापस, इंद्रियों भी वापस। तो पाने गया मिला कुछ नहीं, मासूम। पाने गया अब मिला कुछ नहीं क्या भेज पाया, कुछ नहीं। आगे बढ़े, ये है सच्चा। ये अमृत जिसको मिल गया ना उसका फिर मन कहीं नहीं लगेगा। क्या जैसे साधारण का सूक्ष्म चाहे एक ऐसे सूत्र हो कि गुरु अपने खड़ग से तोड़ दे खड़ग आपकी माता है ज्ञान खड़ग देकर और में गुरु सत्संग आ रही है। ज्ञान खड़ग, ज्ञान का खट गया तलवार है, सब कट जाता है। तो सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के विषय में बहुत भ्रम व्याप्त है साधकों में, बहुत ज्यादा। 5 कोश, 4 अवस्था, 4 शरीर, इनसे भिन्न तो आत्मा की प्रतीति नहीं होती। अतः कैसे माना जाए कि मैं भिन्न हूँ? इससे अलग कोई दिखते ही नहीं। तीन शरीर हटा दो,
वो हटा दो, 3 अवस्था हटा दो, तो उसके अलावा कुछ दिखते ही नहीं है, तो कैसे माने कि कुछ और भी है? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न किया है। जैसे धन, स्त्री, पुत्र, भय आदि से मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि यह मेरे हैं ऐसा मानता है। जिसमें मेरे हैं ऐसा कहता है, उन पदार्थों से मेरा कहने वाला जुदा ही होता है। ये मेरा घर तो मैं अलग हो गया, मेरे माता पिता अलग हो गया, मेरे कपड़े अलग हो गया, मेरा हाथ पैर अलग हो गया, मेरा मन बुद्धि में अलग हो गया। तो जहाँ भी तुम मेरा मेरा बोलोगे तो मुझसे अलग ही होते हुए चले जाओ। और शरीर आदि में भी मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा ज्ञान दूर हो गया, ऐसा 5 कोश में भी मेरा मेरा कहता है। सब में मेरा मेरा होता है, इसलिए सब मुझसे अलग, सब में अलग। अतः इन 5 कोशों से आत्मा निराला ही है। इन्हीं 5 कोशों के अंदर शरीर व अवस्थाएं भी हैं। इससे इन सबका साक्षी आत्मा इन सबसे पृथक है। तीनों शरीर, 5 कोश और 3 अवस्था, इन सबसे मैं अलग हूँ। मेरी कोई अवस्था नहीं है। ओके? सदगुरुदेव भगवान की ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु की जय। 30 निकालो। शिवोऽहं 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 नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं। सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय। नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहं। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा। बोलो। नहीं सत्य धातु हूँ अविचल शिवोऽहं। न मैं पंचवायु नहीं पंचकोश। नहीं भूत 5 सनातन शिवोऽहं। है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी। सदा देश राग से न्यारा शिवोऽहं। नहीं ऋष भी पुण्य पापों का मुझ में। अकर्ताय भोक्ताय जन्म शिवोऽहं। नहीं सुख दुखों का आवेश मुझ में। नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोऽहं। न माता पिता बंधु को ही है मेरा।
सभी भूत प्राणी का कारण शिवोऽहम् सभी छोर व्यापक में रहता निरंतर सभी में सभी से निराला शिवोऽहम् सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं निराकार में निर्विकारी शिवोऽहम् नित्योऽहं परोऽहं शिवा केवलोऽहम् ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोऽहम् ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोऽहम् सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहम् 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 ये सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी होवें सदा होवें सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार हमने माँ से पूछा कि माँ आत्म साक्षात्कार कैसे कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कैसे कहते? माँ ने क्या उत्तर दिया हमें बताओ। माँ ने कहा बाबा आत्म साक्षात्कार होने के बाद प्रश्न नहीं रहता। देखो अब देखो कि नहीं तो माँ कह सकती थी कि ये अनुभूति हो जाए तो समझना साक्षात्कार हो गया, ऐसा अनुभव हो जाए तो समझना हो गया, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं, कोई प्रश्न नहीं दिया था। बहुत गहरी बात है। अब हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से इसका अर्थ लगा देगा। नींद में भी कोई प्रश्न नहीं रहता तो नींद ही साक्षात्कार।
जिसकी जैसी स्थिति होगी वैसा अर्थ चलेगा आगे। सही है। मुख्य बात यह है कि हम बस कहीं जुड़े हैं ना। असंगो अयम आत्मा, ये आत्मा असंग है, बस असंग बनेगा। असंगता अपना स्वरूप है, असंगता अपना स्वरूप है, जैसे मौन अपना स्वरूप है। इसको बंद कर